शून्य, सन्नाटा, और फिर एक ऐसी हंसी गूंजी जो किसी विजेता की नहीं थी, बल्कि एक भ्रमित आत्मा की थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो बुरा करता है वो हंसता क्यों है? उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो, और उसी ठहरे हुए क्षण में एक युवक खड़ा था, अपने भीतर उठते प्रश्नों के साथ। उसने देखा था दुनिया को बहुत करीब से, जहां छल करने वाले आगे बढ़ रहे थे, जहां धोखा देने वाले मुस्कुरा रहे थे, और जहां सच्चाई कहीं कोने में दम तोड़ रही थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या कर्म का कोई अर्थ नहीं? क्या सत्य हार गया है? तभी हवा में एक हल्की कंपन हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस शून्य को छू लिया हो, और उसके सामने प्रकट हुए एक दिव्य स्वरूप, विकृत शरीर पर अडिग तेज। वो थे अष्टावक्र। तुम जिस सत्य को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे। युवक चौंक गया। परंतु प्रभु, जो अधर्म करता है वो सुखी क्यों दिखता है, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो संघर्ष क्यों करता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि तुम दिखने और होने में अंतर नहीं समझते। अचानक दृश्य बदल गया। युवक ने स्वयं को एक भव्य महल में पाया, जहां एक धनी व्यक्ति सोने के सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर ऐश्वर्य, सेवक, संगीत। वो हंस रहा था, जोर से, बार बार। देखो, यही है वो व्यक्ति जिसे तुम सुखी मानते हो। पर जैसे ही युवक ने ध्यान से देखा, उसकी हंसी में एक अजीब कंपन था। उसकी आंखों के नीचे गहरे अंधकार के घेरे थे, और जब वो अकेला हुआ तो उसकी मुस्कान एक भय में बदल गई। उसने शराब का सहारा लिया। वो भाग रहा था अपने ही भीतर से। अष्टावक्र की आवाज गूंजी, जो व्यक्ति अधर्म करता है वो बाहर से हंसता है, क्योंकि भीतर से वो चीत्कार कर रहा होता है। उसका कर्म उसे हर क्षण काटता है, पर वो उस पीड़ा को छुपाने के लिए एक मुखौटा पहन लेता है। दृश्य फिर बदला। अब एक साधारण झोपड़ी थी, जहां एक वृद्ध महिला मिट्टी के दीपक के सामने बैठी थी। उसके पास कुछ नहीं था, न धन न वैभव, पर उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। ये देखो, ये है सच्चा सुख। युवक ने पूछा, पर इसके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी ये शांत कैसे है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि ये होने में कीती है, दिखने में नहीं। जिसने अपने आत्मा को जान लिया, जिसने अपने भीतर के शून्य को स्वीकार कर लिया, उसे बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। और जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढता है वो हमेशा खाली रहता है। युवक की आंखें खुलने लगी, पर अभी भी एक प्रश्न बाकी था। तो क्या बुरा करने वाला कभी सुखी नहीं होता? नहीं, वो केवल दिखता है। सच्चा सुख किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि चेतना में है। अचानक पूरा दृश्य एक भंवर में बदल गया, और युवक ने देखा, हर व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या भिखारी, अपने ही मन के जाल में फंसा हुआ है। ये संसार एक प्रतिबिंब है। जो तुम देखते हो वो वास्तविक नहीं। तुम जिस व्यक्ति को सुखी समझते हो वो अपने ही भय का बंदी है, और जिसे तुम दुखी समझते हो वो अपने भीतर मुक्त हो सकता है। युवक अब शांत था। उसके भीतर का तूफान धीरे धीरे थम रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दुख दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि स्वयं को न समझने से था। जब तुम तुलना करना छोड़ दोगे, तब तुम देख पाओगे कि हर आत्मा अपने कर्म का फल भोग रही है, पर वो फल बाहरी नहीं, भीतरी होता है। और यही सत्य है कि बुरा करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। वो केवल एक अभिनय कर रहा है। अब युवक की आंखों में एक नई चमक थी। वो समझ चुका था कि सच्चा सुख दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि स्वयं को जानकर आता है। उसने आकाश की ओर देखा, जहां अब चंद्रमा पहले से अधिक शांत था, और पहली बार उसने भीतर से मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि सत्य कभी हारता नहीं, वो केवल प्रतीक्षा करता है कि तुम उसे देख सको। याद रखो, जो बुरा करता है वो सुखी नहीं होता, वो केवल सुखी होने का अभिनय करता है। और जो स्वयं को जान लेता है वो बिना कुछ पाए सब कुछ पा लेता है।